इस बैठक के अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष लगायत जनमत पार्टी के सब नेतागण और इस हॉल में उपस्थित समस्त नेता कार्यकर्ता और जन समुदाय को मैं इसी के अवसर से पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वैसे काफी गर्मी है और फिर भी आप सब बंद कमरे, आप सब काफी देर सुन रहे हैं हमारी बातों को। तो सबसे पहले ये स्थानीय चुनाव जो हुआ उसमें हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की ओर से, हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रशंसकों ने काफी मेहनत किया। काफी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा करने की कोशिश किया। घर घर गए, जनता से मिले, प्रचार प्रसार किए, दिन रात को एक किए। उसके लिए सबसे पहले मैं समस्त नेता कार्यकर्ता और जनता को बात देना चाहता हूं और उनके लिए आप एक बात जोर से ताली बजाइए। और इस निर्वाचन में बड़ी खुशी की बात है कि आप सबने यहाँ पर बहुत ही एक हिसाब से अच्छा किया। जीत हार की अलग बात है, लेकिन जो परफॉर्मेंस यहाँ का रहा बहुत ही सुखदायक और यह समस्त मधेश के लिए एक सुखद संदेश भी रहा कि देखिए हमारी पार्टी जो है बर्दिया जिले में भी बहुत मजबूत है, वहां भी टक्कर दे रहा है, जीतने के कगार पे है। यह संदेश भी देने में काफी हद तक कामयाब रहा और वह आगे मुझे आप सबने ही दिया, आप सबके मेहनत ने दिया, आप सबके जो लगन है, परिश्रम है, उसकी वजह से ही वह गौरव करने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ। और मैं वाकई कह रहा हूँ कि झापा जिले के लोग, मोरंग जिले के लोग भी आज बर्दिया जिला का नाम लेने के नहीं, वहाँ पर भी देखिए इतना मेहनत किया, तो वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता विजय हासिल कर सकते हैं। हमारी पार्टी वहाँ पर भी विजय हासिल हो सकती है। इसके लिए हम उदाहरण भी बना, वह उदाहरण बनने के लिए आप सब आए हैं, धन्यवाद है। और जो जीते हैं बड़ा अध्यक्ष लगायत के, बड़ा सदस्य लगायत के सदस्य सब, उन सबको बहुत बहुत है आगामी काल की शुभकामना है। वो सफलता और हासिल करे, अच्छा करके दिखाए, ताकि हम सबको और भी गौरव, जनता को भी गौरव होगी। नहीं देखो जनमत पार्टी जीता है तो कुछ अच्छा किया है, वह भावना जनता में भी जाना बहुत ही जरूरी है कि देखो जनमत पार्टी जीता है तो कुछ अलग करके दिया है, कुछ अच्छा करके दिया है, समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन लाया है, बदलाव लाया है, यह दिखना चाहिए। जिसे मैं पीछे भी आऊंगा। और उसके साथ जो भी उम्मीदवार आखिरी दम तक लड़ते रहे, एक से प्रतिस्पर्धा किए, बहुत लोग जीतने की कगार पर पहुंचे, उन सब से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो वह परिश्रम किया, जो प्रतिस्पर्धा किया, जो सराहने मत लाए, उसके लिए मैं आप सबको भी बधाई चाहता हूं, क्योंकि यह हमारे जीत ही है। एक हिसाब से चुनावी समीकरण कुछ अलग बात है, लेकिन आपने जो मत लाया वो हमारे लिए जीत हुई। जीत के साथ उसमें कोई मतभेद नहीं है। इसीलिए मैं सबको भी उतना ही बधाई देना चाहता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं, आप सब भी खुश रहिए और आप सब भी जनता के बीच में सदैव रहिए। जो जीते हैं, जो नहीं जीते, जो हम सब यहाँ पर भाग नहीं भी लिए थे, उन सब के लिए भी ये है कि सबको हर हमेशा जनता के बीच में ही रहा। अभी भी हर हमेशा सुबह, अभी मौसम तो गर्मी रहता है तो सुबह ले जाइए, शाम चले जाइए, लेकिन एक चक्कर गांव का जरूर लगा लीजिए, लगाए हैं तो। और सभी जनता को एक बार आप सब जरूर धन्यवाद दे दीजिएगा कि आपने हमें मत दिया। इसके लिए भी धन्यवाद, नहीं दिए तो भी कुछ बोलना नहीं, वो समझ जाएंगे कि देखो भाई ये मत नहीं भी डाले तो भी यह हमसे मिलने आ रहा है। यह उनको भावना होना चाहिए, मन में यह भाव प्रकट हो। उसके लिए हर हमेशा, हर समय जहां भी जाइए वहां पर जनता के बीच रहिए और जो मत नहीं भी दिए उसको नमस्कार करते रहिए, उसके भी धन्यवाद देते रहिए और अनुग्रहित उनसे भी होते रहिए। मैं आप सबसे
प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ। और गर्मी में ज्यादा कुछ समय तो नहीं लूंगा, खास करके जो जीते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि देखिए जनमत पे नजर जो है, देखिए पार्टियां बहुत है मधेश में, नेपाल में बहुत सारी पार्टी खड़ी हुई थी, लेकिन पूरा देश का जो नजर था वो जन पार्टी पे टिका हुआ था। यहाँ तक कि जो गठबंधन बना उसका यही ध्येय था कि जनमत पार्टी को कैसे हराया, दूसरे पार्टी लफड़ा नहीं था उसका, लेकिन जन पार्टी को कैसे परास्त किया जाए, जन पार्टी को कैसे साइड किया जाए, उस पे उसकी रणनीति फोकस थी। और कारण है क्योंकि कोई भी जीतेगा तो वही सिस्टम भीतर में ही रहेगा, वही भ्रष्टाचार करेगा, कमीशन करेगा, जनता को धोखा देगा, वो सबका अपना आपसी मामला जैसा है। लेकिन अगर वो कोई फर्क कर सकता है तो वो जनमत पार्टी ही है, यह सभी लोग जानते थे और इसीलिए सबका निशाना जो होगा जनमत पार्टी हो गया था। इसीलिए ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी जो लोग जीते हैं, यहाँ अध्यक्ष जीते हैं, तो बड़ा कोई छोटा चीज नहीं है आजकल के लिए। पहले गांव पर गांविसा हुआ करता था, तो आज भी बड़ा बहुत बड़ा है, वहां पर भी काफी उपस्थित है। उन जनता के लिए कम से कम आप ऐसा उदाहरणीय काम कीजिए ताकि बाकी वार्ड के भी लिखे कि देखो भाई यहाँ भी हमारे वार्ड में भी अगर जनमत पार्टी जीता रहता तो ये सुविधा हमको भी मिलता। ऐसा सोचने पर मजबूर कर दीजिए, ऐसा सेवा सुविधा अपने वार्ड में लागू कीजिए, ऐसा सिस्टम आप ऐसा बिठाइए अपने वार्ड में कि दूसरे वार्ड वाला जब देखेगा तो वहां की जनता भी बोलेगी नहीं, हमको भी जनमत पार्टी को ही जिताना था, हमने गलती किया नहीं जिता के, ऐसा एहसास हो जाए, वैसा काम करके दिखाइए। सीधी सी बात है, यह आपके दिमाग में हर हमेशा रहना चाहिए कि अगर कोई भी काम हो, कोई भी नियमित काम ही क्यों न हो, तो उसको कैसे अच्छा तरीका से करेंगे, जिस तरीका से दूसरी पार्टी वाला करता उससे कैसे बेहतर करके हम देंगे, उस ध्यान में हर हमेशा आप रहिए। जनता का ही सर्टिफिकेट बनाना है, वो तो कांग्रेस जीता है वहां भी बनाएगा, एमएलए जीता है भी बनाएगा, लेकिन किस तरह बनाएगा, किस तरह डिलीवरी करेगा, वह काम आप अलग हो, ऐसा हो कि उससे बेहतर हो। जैसे कि आप ये कर सकते हैं, जहां पर कांग्रेस एमएलए जीता पर आपको जनता क्या होता है, आपको 5 दिन पहले दौड़ाता है, फिर कहते हैं आपको नागरिकता चाहिए तो आपकी पत्नी की नागरिकता चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए, 5 दिन पहले दौड़ाता है, कई बार आपसे घूस भी मांगता है, फिर नाम गलती लिख के दे देता है, फिर उसके लिए 5 दिन आप दे हैं, अनेक तरह के झंझट होता है। जनता बनाने के वो भी बनाए, लेकिन यही बात अगर हमारे बड़ा अध्यक्ष जो जीते वो उसको देना है, तो हमने समझ याद कीजिए वादा किया था कि जब जनता राज आएगी तो घर दैलों में सेवा दिया जाएगा। जनता आपको बड़ा कार्यालय में नहीं करना है, कितना बच्चा पैदा होता है, थोड़ी बच्चा पैदा होता है, कभी कभी 7 दिन में 10 दिन या महीना दिन में 2 बच्चा पैदा हो, आप उसके घर में जाके तब जाके उसका जन्मदाता, ताकि उसको लगे नहीं कांग्रेस वाला जीता तो 10 दिन दौड़ा था, लेकिन जनमत वाला जीता है तो हमारे घर के जन्मदाता बना दे, ऐसा कुछ जन्मदाता, विवाहदाता और मृत्यु दाता, ये सब जो है आप घर में जाके तब जाके वहां से दर्ता कराइए, निःशुल्क दर्ता कराइए, ताकि उसको एहसास हो कि जनता राज में बदलाव। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और इसके लिए अगर आपको आदमी रखना है, अभी 5.5 में वो योजना आप रख सकते हैं, 5 आदमी 2 आदमी जितना चाहिए उसको करार में आप भरना करने के लिए उतना बजट निकलवा लीजिए, ताकि जनता लाने के लिए जो चीज आवश्यक है उसको आप लगा सके। जैसे घर दिलों में जाके जन्मदाता, मृत्यु दाता, विवाह दाता ना है, उसके लिए घूमने वाला आदमी तो चाहिए, उसको भरना कर लिए अभी ही आप 5 गते तक में वहां पर पेश करना है, बजट बना के पेश कर दीजिए, ताकि 2-4 आदमी को नौकरी भी दे सके और राज भी लाने में सहयोग होगा। उसी तरह सबसे बड़ा परिवर्तन ये करना है, अब अभी तो हम नहीं गए हैं, हम जाएंगे आपके वार्ड कार्यालय देखने के लिए कैसा है कि बड़ा कार्य, कितनी गर्मी है। अभी अगर कोई सारी कार्यालय में काम करा रहा होगा तो इस गर्मी में गर्मी पसीना से वो परेशान होंगे, और उसमें उसको कर्मचारी क्या कहेंगे, इधर जाओ उधर जाओ, उस कमरे में वहां पर फाइल है, ऐसे करके उसको दौड़ाता है, सेवा की बातें नहीं करता है, ऐसे दौड़ाएगा, आजादी तो वो जानबूझ के जबरदस्ती घूस दे देगा और आगे तब वापस आता है।
ये चीज हमारे जनता राज में नहीं होना चाहिए। तो आपके वड़ा कार्यालय में कोई आता है तो सबसे पहले वहां पर एक बैठक कक्ष होना चाहिए जनता के लिए। जनता के लिए बैठक कक्ष होना चाहिए। नहीं है बैठक कक्ष तो बैठक कक्ष बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। बजट नहीं है तो जनता बना देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बजट भी आप निकलवा सकते हैं बैठक कक्ष बनाने के लिए। 2-4 लाख में बैठक कक्ष बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं होता है तो गोलघर जैसा होता है वैसे बनाइए। लेकिन जनता जब जाएगी वहां पर उसको अच्छा से बैठने का जगह हो, पानी पिलाने का कोई आदमी हो, वहां पर पानी पिलाए, ठंडा पानी पिलाए और उनसे पूछे कि क्या काम है। उनसे पूछकर वह काम करा के तो उसके हाथ में डाल दे, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। इधर दौड़ो उधर दौड़ो, इधर भागो, धूप में चलते रहो, ये सब हमारे जनता राज में नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कोई बड़ी पैसा भी जरूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं कि पैसा के कारण से नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप अगर कहीं पर 500 मीटर रोड बनाते हैं उसके लिए 10 बजट अलग करता है, जबकि 10 लाख बजट आप जनता राज के लिए कर दीजिए, उसी में सब कुछ हो जाएगा। उसी में जनता को अच्छा सेवा सुविधा मिलेगा। रहने के लिए आप सोफा लगा सकते हैं, उसके बैठक कक्ष में टीवी लगा सकते हैं। 50,000 में टीवी आता है, क्या लगता है? तो जब ऐसा एहसास है वो कि दूसरे वार्ड में गए तो धूप में खड़ा रहना पड़ा, कोई पूछा नहीं, लेकिन हमारे वार्ड में गए उसको बैठने के लिए सोफा पे जगह मिला, पानी पिलाने वाला मिला, काम करा देने वाला मिला। इस तरह का सिस्टम, जनता राज वाला सिस्टम हमारे वार्ड में हो। तो ये सब आधारभूत बातें करिए। और हम सबका अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, मैं आप ग्रुप में जोड़ दूंगा कि जनता राज लाने के लिए और सब क्या सब व्यवस्थाएं हो सकती है, उस पर हम सबको ध्यान देना है। यानी कि जैसे कि हम सब बोले थे, कोई भी आदमी के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। तो कोई आदमी अगर भूखा है तो राशन कार्ड उसको रहने की संभावना है, जिसको खाने की समस्याएं हो सकती है, इसके लिए राशन कार्ड आप सब वड़ा से भी कर सकते हैं। अभी भी आप लिखते हैं, सिफारिश लिखते हैं कि इतना राहत प्रदान कर देना, तो उस वही आप राहत के रूप में लगवा सकते हैं। बांस की व्यवस्था करवा सकते हैं। कपास के लिए क्लोथ बैंक एक बना देंगे, तो जब क्लोथ बैंक मतलब बैंक में कपड़ा जैसा रहेगा और वहां पर कपड़ा रहेगा, उसके लिए भी कोई बात नहीं, 3-4 लाख का कपड़ा रख दीजिए, वही काफी है ना। 3-4 लाख का कपड़ा जो वृद्ध जिसको कोई पहनने ओढ़ने चीज नहीं है वो वहां से लेगा, जिसको साड़ी नहीं है, बच्चा को स्कूल जाने का कपड़ा नहीं है, तो वहां जाके ले पाएगा। सब लोग थोड़ी लेता है, जो उस निम्न का वही लेगा, जिसको एकदम जरूरत है जाके लेगा। इस हिसाब से घास बांस कपास शिक्षा स्वास्थ्य का गारंटी कीजिए, अपने वार्ड से ही कीजिए, ताकि वह नमूना के रूप में विकसित हो सके। और आपके वार्ड में अगर कोई स्कूल है, स्कूल होगा ही, उस स्कूल को एकदम अच्छा से ओ लेवल लागू करके उसका पढ़ाई का जो सब अंतर्राष्ट्रीय मापदंड तक कैसे पहुंचे, आपके स्कूल का नाम चले इस एरिया में कि भाई चलो वही सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा माहौल बने। उस तरह से आपको अपने शिक्षा क्षेत्र में अपना विकास कीजिए, स्कूल में वैसा रिफॉर्मेशन करें। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास करके ये कर सकते हैं कि हर एक, वैसे तो पहले हफ्ता जो होगा तो उसमें, अब यहाँ तो पूरा गौ पालिका नगर पालिका जीता नहीं है, लेकिन आप सब ये कर सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में हर एक परिवार में जाके उसका स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं। और स्वास्थ्य बीमा करवा देंगे ताकि अगर कोई कल जाके किसी भी आदमी को 5 लाख ऑपरेशन भी करवाना है, उसको अपनी जेब से 1 रुपया लगे। इस तरह से मुफ्त में फ्री में इलाज हो सके, उसके लिए आप सब वड़ा की ओर से वह जो स्वास्थ्य बीमा है हर एक परिवार को जाकर करा सकते हैं। इस तरह से मैं एकदम संक्षिप्त में कहता हूँ कि घास बांस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी और सामाजिक सुरक्षा, इसके लिए व्यवस्था करने के लिए पहल कैसे होगा वो अपनी ओर से करते रहिए। और अभी बजट पेश करने का समय है, उसमें उस हिसाब से काम अपने ही से लागू करने के लिए कहाँ पर क्या बजट चाहिए उस हिसाब से आप कार्यक्रम बना के अपने नगर सभा में पेश कीजिए, वहां से पारित करेंगे, तब जाकर अगले दिनों में आप वो लागू कर सकेंगे। ये मैं आपको अभी ही सचेत कराना चाहता हूँ ताकि साल भर में काम कराने का आपको अवसर मिले। दूसरी ये है कि थोड़ा हम सब पुराने मेंटालिटी में चलते हैं। जनता से भी क्या चाहिए तो वो कहेगा नहीं यहाँ रास्ता बना, नाला बना या मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, यही कहता है। क्यों कहता है कि उसको वही मालूम है इसीलिए कहता है। लेकिन क्या है कि 500 मीटर रोड बनाने के लिए भी आपको 10 लाख रुपया खर्चना पड़ता है। वो
बहुत ज्यादा बन सकता है। और ये सालों साल वही होता है, इस साल भी वही बनेगा, रोडे बनेगा, साल भी रोडे बनेगा, ये सालों साल क्या 50 वर्ष से यही चलता आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बड़ा अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप रोड से भी ज्यादा ध्यान दीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पे। अगर 5 रोड ऐसे छोटा छोटा बनाना है, उससे अच्छा एक फैक्ट्री कैसे खोलेंगे ताकि उसमें 100 आदमी को रोजगारी अपने वार्ड से मिल सके, इसके लिए बजट निकासा कीजिए। और फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है, कोई चप्पलें उद्योग हो सकता है, कोई बैगे उद्योग हो सकता है, जो आपके एरिया के लिए उपयुक्त हो वो फैक्ट्री खोलने की कोशिश कीजिए। छोटा सा फैक्ट्री खोलेगा तो भी चलेगा, जिसमें कम से कम आपके वार्ड के 100 आदमी रोजगारी पा सके। ऐसा बजट आप बनवाइए ताकि वहां पर जो हम वादा किया था कि रोजगारी देंगे उसको भी पूरा हो, हमारे अपने कार्यकर्ता भी, आम जनता भी वहां पर रोजगारी पा सकेंगे। ये खुशी की बात होगी, ताकि उदाहरण भी मिलेगा दूसरे वार्ड वालों को, नहीं देखो जनमत पार्टी वाले भी जिताए तो वहां पर रोजगारी भी दे रहा है, मिल रहा है अच्छा खासा। इस तरह का उदाहरण पेश हो। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा जीते हुए प्रतिनिधि से कि वो इस तरह के कार्यक्रम सब, जनता राज को लागू करने वाले कार्यक्रम सब अपने पेश करें। और जो आप सब हैं उन सब से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए हम सब का संघ के हिसाब से थोड़ा दीर्घकालीन है। ये कि एकाएक हो जाए तो एकाएक जो चीज मिल जाता है वो एकाएक खो भी जाता है। ये बहुत बड़ी बात ही है एक हिसाब से कि कम एक बीज तो यहाँ पर आ गया ना, एक जीता हुआ कम से कम वार्ड तो आ गया, जहाँ पर हम नमूना के रूप में काम करके दिखा सकते हैं। और नमूना के रूप में काम करके दिखाए, जनता को देखने को मिलेगा, प्रमाण भी वहां से ले सकते हैं। और तब तक हम सबको ये करना है कि हम सबको संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, एकदम संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि दूसरी पार्टी जो कभी बहुत कम सीट लाती थी, कुछ दिन के संघर्ष करने के बाद भारी बहुमत लाती, क्योंकि जनता कभी भी परमानेंट रूप से किसी का नहीं होता है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा दिखाएगा, जो माहौल क्रिएट कर पाएगा, उसको जनता जरूर अवसर देती है। तो हम सब जनता में जाने की प्रक्रिया यथावत रखें। और अभी आप सब इस दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति देखा होगा, हम सबका कार्यक्रम है कि जनता में पहले घूमते रहिए, धन्यवाद देते रहिए, ये तो हो गया। उसके साथ साथ पार्टी प्रवेश करने का जो कार्यक्रम है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइए, ज्यादा से ज्यादा पार्टी प्रवेश का कार्यक्रम से आयोजन हो ही गया था थोड़ा सा। तो सब पहले हम सबको वही करना है कि घर घर जाने का क्रम जो है रखना पड़ेगा, जाते रहना पड़ा। और पार्टी प्रवेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को भी प्रोत्साहित करते रहने पड़ेगा। और उस हिसाब से पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आप सब टोल टोल में, गांव गांव में आयोजना करते रहिए। दूसरी बात यह है कि जो वीडियो है हम सबका, क्योंकि नेता हर नहीं पहुंच पाता है, हर एक जगह हम सब भाषण देने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो वीडियो वाला जो कार्यक्रम जैसे भी, अब किसी को मोबाइल में डाल के होता है, प्रोजेक्टर लगा के होता है, कि टीवी लगा के होता है, कैसे भी हो, तो वीडियो दिखाने का काम ज्यादा से ज्यादा करना पड़ा। हर एक टोल टोल में जाके वो वीडियो दिखाने का कार्यक्रम एक हिसाब से अभियान के तहत ही, जिस तरह हम पहले प्रचार करने जाते थे ना बैनर लगा लगा, उसी तरह ये वीडियो दिखाने का काम अभियान की तरह हम सब जानते हैं। और उसके बाद एक स्तर में सभा रखा जाएगा, और उसके बाद शासन क्षेत्र या तो विधायक का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में भी आम सभा रखा जाएगा। तो इसी हिसाब से आप सब मूल रूप से यही है कि जनता के बीच में जाते रहे, किसी न माध्यम से जुड़िए, जनता का जो समस्या है उसको सुनते रहिए और समाधान करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा ध्येय हो, ये ना कि हम निर्वाचन खत्म तो हमारा रिश्ता खत्म, ऐसा ना आए। हम सब सदैव जनता के बीच में रहे, इतना ही अनुरोध चाहता हूँ आप सबको। और पुनः मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके अथक मेहनत से, आपके संघर्ष से यहाँ पर बहुत रिजल्ट प्राप्त हुआ है, बड़ा विजय भी हुआ है। और जब नहीं भी हुआ है तो हम सब काफी अच्छा टक्कर दिए हैं, काफी अच्छा मत दिए हैं। उसके लिए मैं पुनः आप सभी को, आप सभी नेता और जनता को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। मैं विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद।